हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस बाय द वेक्टर मेथड। मैं समझता हूँ सभी के लिए ये एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, इनका क्या फंडा होता है, किस तरह से होती हैं। तो बोर्ड पर आप देखिए, ये मैं टू लाइंस बना रहा हूँ, ये स्क्यू लाइंस हैं और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है क्या? अरे पढ़ने में मन लग रहा है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो फिर ये कौन सा वाला डिस्टेंस है? देखो, जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती ना, तो एक बात तो क्लियर है, बच्चों से पूछो कि बेटा बताओ इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है, तो वो कहते हैं साहब छोटी वाली जो लाइन है ना वो बड़ी लाइन है। हम अच्छे से समझते हैं आपको, ठीक है साहब? तो आप ध्यान दीजिए, इधर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये बड़ी है कि ये वाली लाइन बड़ी है, तो आपका जवाब है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं इस लाइन का एक जनरल फॉर्म लिखूंगा तो आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। ठीक इसी तरह से सेकंड लाइन का जनरल फॉर्म अपन लिखेंगे भैया, है ना? तो आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अब अपन लोग भैया कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, a1 वेक्टर इज दैट वैल्यू ऑफ द a1 वेक्टर इज दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द a1 वेक्टर। a1 वेक्टर मीन्स आप सोच रहे होंगे मैं ये सब नाटक क्यों कर रहा हूँ। ये नाटक करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ रही है साहब, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है मॉड में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ द b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये हमारी वो डिश है जो हमें तैयार करनी है, और ये हमारे पास में यहाँ से हम सारा मटेरियल लेकर के आ रहे हैं। 1 बाय 1 एक एक चीज़ को चटकाते जाएंगे और वहाँ पे पुट करते जाएंगे। इस तरह से हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आराम से मिल जाएगा। तो a1 वेक्टर, अब बच्चों लोगों का तो कहना ये रहता है साहब आपने इसी को a1 वेक्टर क्यों कहा? अरे भाई जो लाइन 1 में है वो a1 है, और जो लाइन 2 में है वो a2 वेक्टर है। तो a2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i के जी, साक्षात दर्शन कर लीजिए, ये रहा a2 वेक्टर। ठीक है साहब? a1 a2 के बाद में मुझे चाहिए साहब b1 वेक्टर। ऑलराइट, तो b1 वेक्टर स्ट्रेट लाइन 1 के पास में होता है साहब, प्लस के और साहब b2 वेक्टर, ठीक है? b2 वेक्टर वहाँ मैंने बताया भी हुआ है आपको, b2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i के माइनस 5j के प्लस 2k के। जी साहब, एक बार जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए a1, ये मेरे पास में लाइफ लाइन तो नहीं है लेकिन पाइप लाइन ज़रूर है जिससे मैं पानी सर्कुलेट कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द a1। ऑलराइट, एंड ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द b1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द b1। सिमिलरली इसी प्रकार दिस इज़ द वैल्यू, ये पाइप लाइन, एक कनेक्शन यहाँ दिया तो ये a2 की वैल्यू ये आ गई साहब, फिर b2 की वैल्यू ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में सभी जो पिक्चर हम तैयार करने जा रहे हैं उस पिक्चर के पूरे कैरेक्टर, पूरे हीरो, विलन, सभी रोल प्ले करने वाले लोग मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पर केवल 4 ही लोग हैं, a1 a2 b1 b2। ठीक है, और 5वां ये है इनका सबका डायरेक्टर।
पिक्चर का डायरेक्टर। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ द B1 क्रॉस B2। देखिए मैं बड़ी सिंपली इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। A2 माइनस A1, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे साहब, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, ये तो पता है, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना साहब, तो 1 होता है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो साहब 0 होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से लोग सवाल ही नहीं, मैथ ही पढ़ना छोड़ देते। बताइए आप कितना कॉन्फिडेंस होगा उनमें। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए साहब, आई के जे 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 हो गई, ठीक है साहब, माइनस के केप ओनली, ऑल राइट। ठीक इसी तरह से मेरे पास में एक हीरो मेरे पास ये आ गया है A2 माइनस A1। अब मुझे ज़रूरत है B1 क्रॉस B2 वेक्टर की। कौन कह रहा है B1 क्रॉस B2 लेके आइए, वो रहा मेरे पास में फॉर्मूला। अब B1 के प्लेस पर 2, यहाँ कुछ नहीं होता है तो साहब -1, यहाँ पर भी 1, और ये 3 माइनस 5 एंड 2, ऑलराइट। इसकी एक्सपेंडिंग करना, इसका प्रसार करना हर एक स्टूडेंट को आता है, बहुत आसानी से हम इसकी एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये रहा B1 क्रॉस B2 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। राइट हैंड साइड में एक्सपेंडिंग करते टाइम स्टूडेंट्स, आपको पहले भी मैंने बताया था जी। एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि हमने आपको ये बताया था फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बाय द कार्टेशियन मेथड, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कार्टेशियन मेथड से भी इसको सीख लें। तो B1 क्रॉस B2 यहाँ पे प्लस, ऑलराइट, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, ठीक है साहब। अब आई कैप के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो आई कैप वाला आपने हाइड किया। मैंने पहले कुछ इस तरह से आपको बताया था कि मेरे उल्टे हाथ में गन, ये गन है, इसको मैं डिसाइड करूंगा, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। आई कैप के लिए आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपने लिखा आई कैप साहब, 2 1 जा -2, ऑलराइट, ये -2 हो गया। फिर बीच में कंपनी का माइनस आता है साहब, फॉर्मूले में ही माइनस आता है, और -5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके लिए माइनस आता है जे कैप के लिए। ये गन मैंने अपने उल्टे हाथ में से हटाई और अब मैंने अब की बार अपने हाथ में ले लिया साहब हैमर। देखिए ये एक हथौड़ी के जैसा लग रहा है। तो अब जे कैप के लिए आपने सॉल्व किया तो अब ये सब हाइड है, ये हाइड है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ऑलराइट। अब इसी प्रकार से मैं अब इस हैमर से भी काम नहीं चला था, तो मैं अब अपने हाथ में ले रहा हूँ गन। मेरे राइट हैंड में गन है, देखिए ये गन की शक्ल है। याद करने के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए तो सभी कुछ अच्छा है। फिर प्लस प्लस के कैप, के कैप के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो -2 5 जा 10, दर्शन कर लो, ये 10 हो गए, और बीच में एक कंपनी का माइनस आता है साहब, और 1 भी वहाँ पर एक लाठी लिए बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 5 -2 किया साहब तो 3 आई कैप, फिर 4 -3 किया। जो मैं यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ये कोई आपके लिए नई बात तो है नहीं कि साहब मैंने बहुत कठिन पढ़ा दिया आपको और आप सुबह से लेके शाम तक रोते ही रहोगे, ना ना भाई ना, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू अंडर द रूट जी। मॉड निकालते टाइम आई कैप वाले का भी स्क्वायर, हाँ जे कैप वाले का भी स्क्वायर, और के कैप वाले का भी होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 1 -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, -7 का होल स्क्वायर 49। तो कुल मिलाकर ये हो गए हैं साहब 59। ये मेरे पास में मॉड B1 क्रॉस B2 है। तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास में सभी जो डिश में तैयार करने जा रहा हूँ उसका सारा मटेरियल मेरे पास में है, और अब मैं यहाँ उसको एक मेरे पास में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या कहता है साहब, A2 वेक्टर माइनस
A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर, हाँ ये तो जानते हो ना, ये तो सभी जाना हो कि डॉट क्या हो गए, सूझ पड़ती है इतनी, वेरी गुड। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ सभी वैल्यूज हम बारी बारी से पुट कर देते हैं। सबसे पहले जाते हैं A2 माइनस A1 के प्लेस पर। यह आपको थोड़ा थोड़ा सा बुझा बुझा सा दिखाई दे रहा होगा। I कैप माइनस 0 J कैप, भाई इसकी भी कोई प्लेस वैल्यू होती है, थोड़ी इज्जत देना चाहिए हमको जीरो को, है ना, क्योंकि इसका आविष्कार अपने भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने किया था। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमारे पास में है साहब 3I कैप माइनस J कैप माइनस 7 K कैप डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 59। हेलो, सुन रहे हैं सभी? सभी जाग रहे हैं जी? जाग रहे हैं तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना सभी को आता है। I डॉट I की वैल्यू 1 हो जाएगी, ज़्यादा मुझे इसके बारे में बताना नहीं चाहिए। यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, J डॉट J यहाँ तो 0 है, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना सभी को आता होगा, ज़्यादा इसकी डिस्कस नहीं करना चाहिए। I डॉट I 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गए, एंड माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 59। ऑल राइट, 3 प्लस 7 10 अपॉन अंडर द रूट 59। तो ये हमारा मेथड था वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से हमने 2 स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस पता किया हुआ है। अब स्टूडेंट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में लिखा हुआ है कि लाइंस पैरेलल हैं। ये तो किताब की बुक वालों की शराफत है कि आपको पैरेलल अलग और स्क्यू लाइंस अलग बोल करके बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके सीखने का मौका है। लेकिन जब आपको एग्जाम में सॉल्व करने का मौका आएगा तो ये आपको लिखा नहीं रहेगा कि लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू हैं। फिर क्या करेंगे? फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है वो या तो प्रोपोर्शनल होंगे या सेम होंगे। देखिए ये सेम है, यहाँ भी 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6 K कैप है, यहाँ भी 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6 K कैप है। इट मीन्स द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइन्स आर सेम, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो कि लाइन्स पैरेलल है। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हमें अब ये दोनों सेम है तो केवल एक ही जगह से लेने होंगे। यहाँ पे A1 वेक्टर हो गया I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप, एंड A2 वेक्टर इज दैट, यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, देखना साहब किसी की तपस्या भंग हो गई हो ना तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। A2 वेक्टर इक्वल्स टू 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप। एंड नाउ इन दोनों लाइंस के लिए जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। अब हमारे पास में जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं आपको उसके दर्शन भी करा रहा हूँ। 3 माइनस 1 2I, 3 माइनस 2 I कैप एंड माइनस J कैप। जी साहब, अब उसके दर्शन कर लो भैया फॉर्मूले के। इनके दर्शन की मैं बात कर रहा था। शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू B क्रॉस A2। जी हाँ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है A2 माइनस A1, क्योंकि यहाँ जो वेक्टर है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए क्रॉस निकाला जा रहा है। और मॉड B वेक्टर है ना, इसके दर्शन कर लिए। अब थोड़ा सुकून मिला। देखो यहाँ पे हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और साहब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला फिर वही कहानी, B वेक्टर मीन्स 2 3 6, A2 माइनस A1 मीन्स 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पाया जाता है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 पाया जाता है। देखो साहब 1 को कहते हैं 1, और सबका मालिक 1, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1। ऑल राइट, सो सिंपल मेथड। एंड 2 1 माइनस 1, इसको हम बाय द एक्सपेंडिंग सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस A2
माइनस A1, इसको हटा देते हैं अभी, इक्वल टू आई कैप के लिए सॉल्व किया, मैंने सिखा दिया आपको, अब बड़े हो गए हो, -3 -6। जे कैप के लिए मैंने सॉल्व किया, ऑलराइट, आपने हैमर बनाया, -2 and 2 1 2 and 2 6 12। बीच में सारे माइनस आप कंपनी के हैं, है ना। के कैप के लिए सॉल्व किया 2 -6, के कैप के लिए सॉल्व किया तो 2 -6, ऑलराइट। अब इसको और आप सॉल्व करते हैं तो -9 आई कैप, -2 and -12 प्लस 14 जे कैप एंड -4 के कैप, ऑलराइट। ये मेरे पास में B क्रॉस A2 A1 आया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इसका मॉड्यूलस निकाल लेना चाहिए, B वेक्टर क्रॉस A2 A1, ऑलराइट। इसका मॉड्यूलस निकालते हैं साहब, तो आई कैप वाले का भी होल स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, 196 एंड 16। हाउ, इन सबको आपने ऐड किया 293, और कहीं मैंने शायद मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर निकाला, यस ये रहा, ये 7 रहा। आइए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मॉड बी वेक्टर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट। तो इस तरह से आपने देखा, और ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा।